बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं अरबिलिस मोहम्मद अमर और आप देख रहे हैं हेल्थ विद हमारी यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में आप लोगों को कब दूध के ज़रिए बताया गया था। इसके अलावा और भी काफ़ी सी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, तो इसके ज़रिए भी हम कब्ज़ का इलाज कर सकते हैं। क्योंकि हज़ारों रुपए की मेडिसिन्स कोई लेना ज़रूरी नहीं होता, तो इससे बेहतर है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके कब्ज़ के इस मुज़ी मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप पानी का ही हिसाब लगा लें तो पानी का इस्तेमाल अगर हम कुछ इस तरह से करें कि इसे नीम गर्म ही अपनी ज़िंदगी के अंदर इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो कब्ज़ के इस मुज़ी मर्ज़ से हमें निजात हासिल हो सकती है। दही की बात की जाए तो दही भी बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है निज़ामी निज़ाम के लिए। इसके अंदर आप छिलका इस्तेमाल कर लें, छिलका डालकर इसके अंदर आप इसे इस्तेमाल कर लें। लेकिन इसमें भी आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने इसके अंदर छिलका डालना है तो कम से कम इसे 5 मिनट के लिए आपने पड़ा रहने देना है। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको बताता चलूँ, अर्के गुलाब जो कि स्किन के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल से भी आप लोगों की कब्ज़ का आर्ज़ा दूर हो जाएगा। आगे मुरब्बा जात की बात की जाए तो मुरब्बों के अंदर जो है ख़ास तौर पर जो आंवला का मुरब्बा है, ये बहुत ही कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से भी अल्लाह के फजल और करम से कब्ज़ का आर्ज़ा ज़रूर दूर हो जाएगा। गुलकांद की बात की जाए, गुलकांद जो है हर घर में इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर देहातों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कब्ज़ के हवाले से देखा जाए तो गुलकांद भी कुदरत का एक अनमोल तरीन तोहफ़ा है। कब्ज़ के इलाज के लिए आप इसका इस्तेमाल करके कब्ज़ के इस मुज़ी मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब इसको इस्तेमाल करना है तो आपने इसे दूध के साथ ही आपने इसे इस्तेमाल करना है। ये आपने पूरी कोशिश करनी है और नीम गर्म दूध हो। आगे आपको बताता चलूँ कि बादाम जो है ये भी कुदरत का एक अनमोल तरीन तोहफ़ा है कब्ज़ के इलाज के लिए। इसका जो तेल है ये कब्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। करना यह है कि आपने जब भी आपने दूध पीना है उसके अंदर आपने 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं बादाम के तेल के डाल लेने हैं। तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आप लोगों की कब्ज़ का आर्ज़ा दूर हो जाएगा और इसे आप परमानेंटली तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़ास करना, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसके अंदर वक्फ़ा ज़रूर डाला करें। 1 वीक के बाद 5-6 दिन का ज़रूर वक्फ़ा डाल लिया करें। तो उसके बाद आपको बताता चलूँ कि कब्ज़ से निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैस्टर ऑयल। ये भी एक कुदरत का बहुत ही बेहतरीन और अनमोल तोहफ़ा है। आप कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल से भी कब्ज़ जैसे मुज़ी मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो मेरे प्यारे व्यूवर्स को कैसी लगी है, इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह।